हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का फैक्टराइजेशन चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14 इन आर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं। एक चैप्टर आया होगा आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जब आप लोग 4th या 5th में रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 28 है, ठीक है। जिन जिन टेबल्स में 28 आता है तो वो सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 28 के, ठीक है। वेयर एज मल्टीपल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है। अब 2 नंबर के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 2 नंबर के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। आपको मैंने बोला इन दोनों में आप देखिए क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों चीज़ों में आ रही हो। x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं हो सकता। 12 नंबर यहाँ पे है और 36 12 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 12 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 12 रख देंगे। ब्रैकेट में हम क्या रख सकते हैं, x, 3, क्योंकि 12 3 36। तो एग्जाम में आप ये ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 12 नंबर हो गया इन दोनों का कॉमन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले नंबर को फोकस कीजिए, उसके बाद हम वेरिएबल्स को फोकस करेंगे। 2 है, यहाँ पे 22 है, तो इसका मतलब 2 तो दोनों में आ रहा है, क्योंकि 2 तो 2 का मल्टीपल है ही, और 22 भी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 × 11 22 हो जाता है। तो 2 तो कॉमन हो गया दोनों में ही, ठीक है। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y भी कॉमन हो गया। बस x क्योंकि यहाँ पर नहीं है, इसलिए x यहाँ पर कॉमन में हम आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। देखिए इसको और सिंपल वे में, जहाँ पे ये स्क्वायर वाले नंबर आ जाते हैं वहाँ पे और इसको सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 × 7, 2 7 14 इंटू p इंटू q हो गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 7 इंटू p, क्योंकि p 2 बार है, p स्क्वायर का मतलब है p 2 बार है, और q स्क्वायर का है मतलब q भी 2 बार है। तो आप इसमें देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो आंसर में हमने लिख दिया 2। 7 कॉमन है, हाँ जी 7 भी कॉमन है, तो 7 भी हो गया हमारा कॉमन। p यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 में से 1 बार हम कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ पे q 1 बार है, यहाँ पे भी q 2 बार है, तो यहाँ से 1 बार कॉमन लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 2 14 pq। तो 14 pq इन दोनों में ही कॉमन आ गए, ठीक है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, 2x 3x² एंड 4। देखिए 2 इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, साथ में 4 भी आता है, लेकिन 3 नहीं आता है, तो 2 कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आया। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें, मतलब कि x y जो भी गिवन होता है, यहाँ पर x इसमें गिवन है, x² इसमें गिवन है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें x भी नहीं आएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें कॉमन कुछ नहीं निकल रहा होता है, तो 1 उसका आंसर होता है। क्यों, क्योंकि 1 नंबर हर चीज़ का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। कैसे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 है, तो हम क्या बोलते हैं, 2 1 2, हम ऐसे ही तो बोलते हैं। तो जब ये 2 × 1 कर रहे हैं, तो 2 भी कॉमन आ गया है और 1 भी कॉमन आ गया है, ठीक है। तो 2 और 1 फैक्टर हो जाते हैं, इसीलिए 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता ही है। अब है 5th पार्ट। अब देखिए मैं आपको अब इसमें जल्दी से करके दिखाऊंगी। ये 6 है, ये 24 है, ये 12 है, तो तीनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 6, 6 4 24 एंड 6 2 12। तो 6 तो यहाँ पर कॉमन आ गया। a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a भी कॉमन आ गया। b एक बार यहाँ पर है, b एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एक बार b, तो इस तरीके से 6ab इसका आंसर आ गया। c को हम कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि c यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब 6th पार्ट है। आपको पता है 4 4 16, 4 1 4, 4 8 32, तो तीनों में ही 4 एक कॉमन फैक्टर आ गया है। चलिए लिख दिया है 4। यहाँ पे x³
एक्स स्क्वायर एक्स। तो सबसे कम जो हम वेरिएबल देखते हैं, सबसे कम पावर है यहाँ पर एक्स। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है एक बार एक्स तो होगा ही। तो जो लीस्ट डिग्री होती है एक्स के ऊपर जो नंबर होता है, चाहे 2 है चाहे 3 है, तो ये जो नंबर है इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो हमें वेरिएबल का जब हम निकालना होता है तो हमें लीस्ट डिग्री देखनी होती है। तो लीस्ट डिग्री है एक्स, ठीक है। तो ये ही हो गया 4x फिलहाल इन तीनों का कॉमन फैक्टर। चलिए अब 7th पार्ट देखते हैं। यह है 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 10 नंबर तीनों का ही फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10 लिख देंगे। p यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। q यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो तीनों में ही आ रहा हो, या तो यहाँ पे है और यहाँ पे है तो थर्ड वाले में नहीं है। तो इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, जस्ट हमारा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं। नंबर्स पर फोकस करते हैं। 3 10 6 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि किसी एक ही नंबर के टेबल में आए। इसका मतलब नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब आते हैं वेरिएबल्स पर। तो सबसे पहले मैं x लिखती हूँ। तो देखिए x का जो सबसे कम डिग्री है, कम डिग्री मतलब x की जैसे पावर है, तो सबसे कम पावर यहाँ पे 2 है जो कि तीनों में कॉमन है ही। तो x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है तो ऑब्वियसली x 2 तो होगा ही, मतलब x स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो हम इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। y का भी सेम कंसेप्ट, उसकी सबसे कम डिग्री स्क्वायर है, ये रही स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आ जाता है इसमें, तो यही हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 8 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है। चलिए बाय बाय।